हेलो फ्रेंड्स, जज्बा आईएएस में आपका स्वागत है। मैथ्स में हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आगे भी इस क्लास के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। इंपोर्टेंट बात कोई एग्जाम से रिलेट नहीं है, हमारी क्लास हमारे जज्बा आईएएस से रिलेट है। अभी हम एक्चुअल में क्या कर रहे थे, एक दिन में एक ही क्लास दे रहे थे, जिससे हमारा सीसेट शायद थोड़ा सा लेट कवर होगा और हमें 28 मई का टारगेट रख के सीसेट को कवर करना है। अगर हमें वाकई में 28 मई से पहले सीसेट को कवर करना है तो हमें कुछ चेंजिंग लानी पड़ी। वो चेंजिंग क्या है? अभी हम सिर्फ क्या कर रहे थे कि सीसेट में मैथ्स का टॉपिक कवर कर रहे तो पूरा मैथ्स का टॉपिक कवर करते थे। अगर हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा तो हम रीजनिंग के टॉपिक को कवर कर रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब हम एक दिन में 2 क्लास देंगे। 2 क्लास में आपका क्या क्या रहेगा? आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और मैथ्स और रीजनिंग में से कोई एक सब्जेक्ट कवर होता है। फिर इसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन पर बात करेंगे। टाइमिंग क्या रहेगी जिससे आपको भटकना ना पड़े? एक टाइमिंग सेट कर रखी है हमने, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम में वीडियो मिल जाए। तो मॉर्निंग का टाइम होगा आपका 9 o'clock, यानी 9 बजे सुबह के टाइम मैथ्स की क्लास चलेगी, और इवनिंग में 4 बजे रीजनिंग की क्लास चलेगी। डेली का यही रूटीन रहेगा। यह क्लास कब तक के लिए कैसे रहेंगी? यह क्लास हमारे डेली के रूटीन में मंडे टू सैटरडे चलेंगी। सोमवार से शनिवार तक का यह हमारा रूटीन, जो कि 9 बजे मैथ्स और शाम को 4 बजे रीजनिंग की क्लास रहेगी। संडे को क्या रहेगा? संडे को छुट्टी नहीं रहेगी। संडे को हमको प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, या कुछ इंपोर्टेंट सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए फैक्ट हो गए, कुछ मोटिवेशन चर्चाएं हो गई, कुछ ऐसे मुद्दे हो गए जो हमारी यूपीएससी से रिलेट कर रहे हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से देना, आपको किस तरीके से किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, किस तरीके की क्या बुक लिस्ट सीरीज होने चाहिए, ये सारी चीजें हम संडे को कवर किया करेंगे। पर सोमवार से शनिवार का जो टाइम टेबल रहेगा, सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे, इसमें हमारा अभी सीसेट चलेगा। जैसे ही हमारा प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा, हम इसके बाद जीएस पर फोकस स्टार्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है 2 अंकों की धन पूर्ण संख्या इसके अंकों को उत्क्रमित करने से बनी संख्या का अनुपात 4:7 है। ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है? देखो, उसने कहा है 2 अंकों की धन पूर्ण संख्या। धन पूर्ण संख्या कहा है उसने। अब जब धन पूर्ण संख्या कह दिया है और आगे उसने कहा है उत्क्रमित करने से बनी संख्या का अनुपात, उत्क्रमित करने से। अब देखिए, धन पूर्ण संख्या 2 अंकों की क्या हो सकती है? 10x + y। धन पूर्ण संख्या 2 अंकों की है हमारे पास। आगे उसने कहा है उत्क्रमित करने पर अनुपात। उत्क्रमित कर देते हैं इसको। जब हम उत्क्रमित करेंगे तो हमारा क्या होगा? y यहां आ जाएगा और x वहां हो जाएगा, तो क्या होगा? 10y + x। डाउट्स यहां पर रहेगा। क्या डाउट्स रहेगा? कि आपने y लिया, पलटने, उत्क्रमित करने का मतलब बच्चों ये नहीं है कि हम सिर्फ वही जो लिखा सेम पलट दें। धन पूर्ण संख्या को ही उसी अल्फाबेट से कवर करेंगे। अब अनुपात कितना दिया हुआ है उन्होंने? अनुपात हमें दिया 4:7 का, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। आगे का सॉल्यूशन सभी बच्चे जानते हैं। लीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया,
यहां पर 70x हो जाएगा, यहां पर क्या होगा 7y, और यहां पर क्या हो जाएगा 40x और 40y है ना, हाँ 40y, और यहां पर 4x। समझ गए बात को, इतना क्लियर। अब 10x यहां लाएंगे इसको 4x को, तो यहां 10x माइनस 4x, y को वहां ले जाएंगे 40y माइनस 7y। 70 में से 4 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 66x, और यहां पर 40 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 33y। कितने से इसको कट कर सकते हैं, 11 से कट कर सकते हैं क्या, 11 छक्का 66 और 11 तिया 33। तो हम क्या करते हैं इसको 3 से कट कर दे क्या, या 11 से कर दे। तो 11 से अगर हमने इसको कट किया तो 11 छक्का 66 और 11 तिया 33। अभी और डिवाइड होगा, कितना बचेगा यहाँ पर 2 और यहाँ कितना 1, यानी कि 2x और यहाँ क्या होगा y। अब इसको हम x अपॉन y में लिखेंगे। x अपॉन y में अगर इसको लिखा तो यहाँ कितना था 1, और यह यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 में किसी का डाउट्स नहीं होना चाहिए। हमने संख्याएं पलट दी, 2 जाएगा अपॉन में और y आएगा यहाँ अपॉन में। तो 1 सभी को पता है कि 1 बराबर में होता है, और जहां पर भी कोई अल्फाबेट्स है उसके आगे 1 होता है, छुपा हुआ होता है। समझ गए बात को। ये कितना आया हमारा x अपॉन y बराबर 1/2। अब उसने आगे क्या पूछा, उन्होंने कहा है ऐसे युग्मों की संख्या कितनी होगी, धन पूर्ण होना चाहिए और 2 अंकों की होना चाहिए। तो 2 अंकों की कहां से स्टार्ट करेंगे जो कि धन पूर्ण हो, तो कहां से 12 से होंगे। तो 12 से देखते हैं, 12 एक तो 12 हो गई, और 24 हो जाएगी, 36 हो जाएगी और 48 हो जाएगी। यह 4 संख्या हैं जो कि युग्मों की संख्या कितनी पूछी थी, तो हमने बताया है ऐसे युग्मों की संख्या हमारे पास 4 हैं, 12, 24, 36, 48। हमारा आंसर क्या होगा 4 संख्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। अगर किसी का इस क्वेश्चन में डाउट्स रहता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, डाउट्स क्लियर हम कमेंट बॉक्स में भी आपका करा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है और कुल मिलाकर के 3089 अंक प्रयोग में लाता है, इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें स्टार्टिंग बेस देखना होगा कि 1 से प्रारंभ कर रहा है, तो हम डायरेक्ट 1 से प्रारंभ करके 3089 तक नहीं कर सकते। क्या करना होगा, 1 से 3 तक के अंकों की संख्या, अंकों की संख्या जब इसका करेंगे तो यहां क्या है 1 है, तो 1 कर दिया। इसका क्या होगा, स्क्वायर करके कुछ कर देंगे तो यहां कितना होगा हमारा 9। नहीं समझ में आया, 3 का 9, 1 का 1, तो ये कितना हमें प्राप्त होगा, 1 से 3 तक के अंकों की देख रहे हैं तो कितना प्राप्त होगा हमें 9। 1 से 3 तक के अंकों की संख्या कितनी होंगी 9। अब इसके बाद देखेंगे 10 से 99 तक की, 99 तक के अंकों की संख्या, अंकों की संख्या इसमें देखेंगे तो 10 तक के देखिए, यानी कि 10 से 99 तक के लिए तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 क्यों लिया, यहां पर 1 तो 1। अब यहां 2 क्यों, क्योंकि यहां पर और बढ़ गया है 10 हो गया, यानी कि 10 से तो 2 डिजिट, तो यहां पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 9 था
तो 9 से मल्टीप्लाई किया, यहां 99 है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 90, और यहां पर कितना होगा 9 दूनी 18 यानी 180। वही क्या करेंगे 100 से करेंगे, 100 से 999 तक की संख्या, 99 तक की संख्याओं में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 3 से मल्टीप्लाई, यहां पर कितना है 9 तो यहां कितना 1 2 3 लो हो गया। अब यहां पर 0, तो इसका कहेंगे 2700 हो गया। अब उसने कहा हमने 100 से लेकर के 999 तक के कितना निकाल लिया हमने 27, 180 और कितना 9। अब क्या करेंगे हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या ऐसा लिख सकते हैं 1 से 999 तक के अंकों की संख्या, फास्ट तरीके में बताओ बच्चों क्या आएगा फटाक से बताओ, फटाक से जल्दी आएगा। 1 से 999 तक के अंकों की अगर संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करना होगा, हमें संख्या मिली है, इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 9 प्लस 180 प्लस 2700 ऐड करेंगे इनको, कितना हमें प्राप्त होगा यहां पर 189 यानी कि 89 को 89 और यहां पर कितना 8 और यहां पर कितना 2889। ये हमारा किसका हो गया है, ये हमें 1 से 999 तक के अंकों की संख्या मिल गई है। अब हम निकालेंगे इसमें ज्ञात करने के लिए क्या शेष, तो हम देखते हैं शेष संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो 3089 दिया है उसको हम 2889 माइनस करेंगे, करते हैं 3089 माइनस 2889। जब इतना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 200। यह 200 क्या है यहां लिख ले बच्चों, यहां लिख लेते हैं आपके लिए, ठीक है, कोई भी वीडियो को वक्त करके बिल्कुल प्रेस करके मत देखना। 200 प्राप्त हुआ, यह क्या है हमारी शेष हमें प्राप्त हुआ 200। अब उसने क्या कहा है, आगे बोला है कि 2 अंकों की यहां पर अंक प्रयोग में लाता है, इस पुस्तक में कितने पृष्ठ होंगे, तो 999 के आगे 4 अंकों की ओर, 999 के आगे 4 अंकों की ओर, 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या देखना है तो कितना होगा यहां पर 200/4, 4 अंकों की देखना है तो 200/200 क्यों आया, क्योंकि शेष था, तो यहां कितना होगा 50। यह क्या है 999 के आगे के 4 अंकों की संख्या। अब क्या करना होगा कि जिससे हमारे युग्म प्राप्त हो जाए, हमें यहां पर 50 मिल गया और यहां पर हमारा कितना था 2889। अब हमें उसने आगे कहा है कि और मिलाकर के कितना होगा, तो हमें ज्ञात करने के लिए उसने कहा था कि पुस्तकों में कितने पृष्ठ होंगे। ये हमें क्या मिल गए हैं 999 के आगे के 4 अंकों के पृष्ठों की संख्या। तो टोटल अगर हम निकालें पृष्ठों की संख्या अगर हम टोटल निकालें, ये कितनी थी हमारे लिए, देखिए ये जो हमने निकाली है अभी 999 के आगे के 4 अंकों की संख्या थी। अब हमें निकालना है पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की कौन सी, इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं उन पृष्ठों की संख्या निकालनी है। तो निकालने के लिए 999 को लिखेंगे, 999 प्लस जो हमारे आगे की है उनको कर देंगे, तो कितना होगा हमारे पास, यहां पर कितना होगा 9 और यहां पर 5 है 4 और यहां पर ये 1049 पृष्ठों की संख्या होगी। ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा। किसी का कोई डाउट्स, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर से हम थोड़ा सा समझाते हैं इसको। उसने पूछा था
कि कितने पृष्ठों की संख्या होगी, तो हमने पहले तो क्या किया, 1 से 3 तक के अंकों की संख्या निकाली। तो हमें 1 × 9 करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि 1 से 3 तक की निकालनी है, तो × 3 करके हमने निकाला, तो यहाँ पर कितना 9 प्राप्त हुआ। 10 से 99 तक के अंकों की संख्या निकाली, तो 10 यानी कि 2 डिजिट, तो यहाँ पर हमने 2 से किया। और 90 यहाँ पर कितना था, क्योंकि 99 का निकाल रहे, तो यहाँ पर 90 × 180 होगा। 10 से 999 तक की निकाली, 3 आ गया, वही कंडीशन। और यहाँ पर 900 × 2700। आगे क्वेश्चन में पूछा था कि किस प्रकार से कितने पृष्ठ होंगे, तो हमने 1 से 999 तक के अंकों की संख्या को प्लस कर दिया, क्योंकि हमें टोटल अगर 1 से 999 तक की संख्या निकालते तो कंफ्यूज होते, इसलिए हमने पहले 1 से 3 निकाला, फिर 10 से 99 निकाला, फिर 100 से 999 निकाला, फिर हमने 1 से 999 निकाला, तो हमें प्राप्त हुआ था 2889। फिर हमने उसका शेष निकाला, तो हमें मिला 200, और फिर 200 का हमने 999 के आगे के 4 अंकों की निकाली, तो 50। और फिर इसके बाद हमें ज्ञात करना था कि पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, तो हमने क्या किया, 999 प्लस 50 कर दिया, तो हमारे पास 1049 आंसर प्राप्त हुआ। समझ में आ गया? अगर फिर भी किसी का डाउट्स रहता है तो आप पूछ लीजिएगा। नंबर मेरा अबाउट सेक्शन में डला हुआ है यूट्यूब पर, वहां हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, और यूट्यूब के कमेंट माध्यम से भी पूछ सकते हैं। चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपके सामने है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। कथन सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। सेकंड है सभी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। ऊपर लिखे हुए निष्कर्षों में से कौन सा दिए गए 2 कथनों में तार्किक रूप से निकाला जा सकता है? देखो, पहले तो हम देखते हैं कथन क्या लिखा है। पहले हम थोड़ा सा कथन लिख लेते हैं। कथन में है सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं। और क्या है कथन में? सभी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, नहीं, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं थोड़ा सा। निष्कर्ष है, निष्कर्ष कह रहा है फर्स्ट वाला कि सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। और सेकंड निष्कर्ष कह रहा है सभी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं। करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में? हमें वह निष्कर्ष क्लियर करना है जो दोनों कथन को फॉलो कर रहा होता है, दोनों कथन के नियम को फॉलो कर रहा होता है। तो ऐसा कौन सा निष्कर्ष है? क्या दोनों निष्कर्ष हैं? तो समझने के लिए हमें क्या करना होगा? कथन कह रहा है कि सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। कुछ संख्याएं हैं, जैसे मान लेते हैं कि कुछ संख्याएं 2, 4, 6 और यहाँ पर 8 और यहाँ 10, 12 इंफिनिटी, कुछ इस करके सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। जी हाँ, सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, हो रही हैं। 2 से विभाज्य करिए, हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है सभी संख्याएं 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य कौन कौन सी होंगी? 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 21 होगा, और यहां से इन्फिनिटी कर दीजिए। ये क्या है? सभी संख्याएं 3 से विभाज्य। देखिए 3 से विभाज्य 3, 9 विभाज्य, 12 विभाज्य होगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना होगा,
और यह क्या है, 2 से विभाज्य है जो संख्याएं हैं, ठीक है। कुछ उसी प्रकार से कह रहा है सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अभी तो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वह कौन सी संख्याएं होंगी जो कि हमारे 3 से विभाज्य हो जाए और 2 से विभाज्य हो जाए। समझिए बात को, वह कौन सी संख्याएं होंगी जो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। तो 2 × 3 करके देखिए तो हमारे पास 6 आएगा। 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य होगा, हो रहा है। तो वह कौन सी सभी संख्याएं 6 से विभाज्य जरूर होंगी, जो कि 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। वह संख्याएं सभी 6 से पूर्णतः विभाज्य होंगी, परंतु 4 से विभाज्य नहीं होंगी, क्योंकि जो संख्या 3 से विभाज्य होगी वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, जो संख्या 4 से विभाज्य होगी वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य नहीं होगी। समझ गए बात को, क्लियर। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, 6, क्योंकि 6 सभी 2 और 3 संख्याओं को विभाज्य करेगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें, निष्कर्ष केवल हमारा फर्स्ट है जो इसको फॉलो कर रहा, सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। यह केवल फर्स्ट निष्कर्ष के लिए फॉलो कर रहा है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है, यदि x और y एक के अलावा धन पूर्णांक हैं तथा y x से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी संख्या को निरूपित करता है। यदि x और y एक के अलावा धन पूर्ण संख्या, समझिएगा y x से बड़ा है, जब y x से बड़ा है तो यह होगा। समझ गए, क्वेश्चन कह रहा है कि y x से बड़ा है, लिख दिया। उसने कहा है कि यदि x और y एक के अलावा धन पूर्णांक हो। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शन देखने होते हैं। तो पहले तो हम मान लेते हैं, उसने कहा एक के अलावा धन पूर्णांक हैं, एक के अलावा, तो हम मानते हैं कि x बराबर 2 होगा और y बराबर कितना, 3 होगा। हमने यही क्यों माना, हम क्या इसको एक मान नहीं सकते थे, नहीं मान सकते, क्योंकि उसने कहा एक के धन पूर्णांक के अलावा। तो 2 धन पूर्णांक, 3 धन पूर्णांक, यह वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं, ए ऑप्शन में है हमारा एक्स वाई। तो एक्स वाई में वही करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो हमें कितना 6। बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी में है एक्स अपॉन वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2, वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो यह कुछ यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा 0 पॉइंट और कुछ यहाँ पर 6 प्राप्त हो जाएगा। अब करते हैं सी को, तो सी ऑप्शन में क्या है वाई एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है 3 और एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 1.5 हो जाएगा। ठीक है, डी के लिए देख लेते हैं, डी में क्या है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो x की वैल्यू कितनी थी 2, y की वैल्यू कितनी थी 3 और यहां पर x और y की वैल्यू यानी 2 × 3, तो हमें यहां पर देखते हैं 5/6, तो यह भी कुछ क्या होगा 0 पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट में 83 करके कुछ। ठीक, अब हमें इसमें बताना था कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 6 है, बाकी सभी डिवाइड में है। समझ गए, समझना है कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।